जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको विजय एकादशी दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इसकी कथा सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख त्योहारों और व्रतों को बहुत ही प्रमुख माना जाता है। विजय एकादशी 2023 में इन्हीं त्योहारों में से एक है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के पापों का नाश हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन व्रत रखना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस साल की विजय एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी कथा का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल विजय एकादशी की तिथि 16 फरवरी को आरंभ होगी और ये अगले दिन 17 फरवरी तक रहेगी। व्रत रखने के इच्छुक भक्तों के लिए 16 फरवरी को व्रत रखना शुभ फल देगा। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और पवित्र मन से उनका ध्यान किया जाता है। विजय एकादशी की तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 से सुबह 5:32 से होगा और इसकी तिथि की समाप्ति 17 फरवरी 2023 को सुबह 2:49 पर होगी। इस व्रत के पारण का शुभ समय 17 फरवरी 2023 सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक होगा। विजय एकादशी का महत्व। एकादशी तिथि महीने में 2 बार यानी साल में 24 बार पड़ती है। माह में पहली एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है, परंतु विजय एकादशी को विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक विजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और तथा खुशहाली आती है। आपके घर में या जीवन में जो भी नकारात्मकता होती है उसे समाप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा अगर किसी जातक की किसी के साथ शत्रुता है तो उसकी समाप्ति के लिए विजय एकादशी का व्रत बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह व्रत रखने वाले को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए और अपने पापों का नाश करने के लिए एकादशी का व्रत रखा था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाना या खाना अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे एक धार्मिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मां शक्ति के क्रोध से भयभीत होकर महर्षि मेघा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो धरती में समा गए। कहा जाता है कि जिस दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया उस दिन एकादशी तिथि थी। शरीर त्याग देने के बाद महर्षि मेघा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। तभी से चावल और जौ में उनका वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी एकादशी के दिन चावलों का सेवन करता है वे अगले जन्म रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। जो हरिभक्त विजय एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दिन खास विधि का पालन करना चाहिए। यह विधि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में अत्यंत सहायक होती है। सुबह सबसे पहले स्नान करके पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और फिर पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान यानी 7 तरह के अनाज रखें। इस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और उसे आम या अशोक के पत्रों से सजाएं। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति तथा तस्वीर भी स्थापित करें। पीले पुष्पों, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप और दीप से भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसलिए तुलसी का पूजन इस दिन अवश्य करें।
व्रत के दिन शाम को एक बार फिर विष्णु भगवान की आरती करें। रात्रि को अगर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं तो अवश्य करें। व्रत के दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। विजय एकादशी के शुभ दिन पर विष्णु जी के किसी मंदिर में दीपदान अवश्य करें और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करें। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजय एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली तथा सभी पापों के नाश करने वाली इस एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत को रखने से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को भी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उससे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से आकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने वहां पर आकर सारा समाचार बताया और सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर एक मुनि रहते हैं, उनसे जाकर आप इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उस ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बोले कि हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लोगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान एवं नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें और वह दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और उस रात्रि को भी उसी जगह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें
यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी अवश्य विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका के राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे तीनों लोकों में विजय की प्राप्ति होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय प्राप्त करता ही है, परंतु इस कथा को सुनने से भी उसे अवश्यमेव के यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।